जेल में अपने पहले ही दिन एक कैदी ने चुपचाप एक मैगजीन नाली में डाल दी। कचरे की वजह से पानी का ज्यादातर बहाव रुक गया। कुछ समय बाद उसने कागज से बनी एक क्रेन अस्पताल की नाली में डाल दी। वह ठीक उसी जगह अटक गई जहां मैगजीन फंसी थी। यह देखकर कैदी को यकीन हो गया कि अस्पताल की नाली जेल के आंगन से जुड़ी है और अस्पताल बाहरी दीवार के सबसे करीब है। अस्पताल में बार बार जाने के लिए कैदी ने खुद को डायबिटीज का मरीज बताया। अगले दिन जेल के मैदान में एक पुराना कैदी उसे जेल के नियम समझाने लगा। उसे नहीं पता था कि यह कैदी जेल आने से पहले ही हर चीज का गहराई से अध्ययन कर चुका था। फिर भी वह ध्यान से सुनने का नाटक करता रहा। काले कैदी बास्केटबॉल कोर्ट पर कब्जा रखते थे, गोरे कैदी जिम के इलाके में रहते थे और बाकी जगह पहरेदारों के कब्जे में थी। पुराने कैदी के मुताबिक यहाँ के गार्ड सड़क के गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक थे। जब बाकी लोग बातों में लगे थे, यह कैदी चुपचाप हर चीज को ध्यान से देख रहा था। फायर हाइड्रेंट्स की दूरी से लेकर मैनहोल तक कुछ भी उसकी नजर से नहीं बचा। अचानक उसकी नजर एक खतरनाक कैदी पर पड़ी और उसे तुरंत चेतावनी दी गई कि उससे दूर ही रहना। अफवाह थी कि उसने उपराष्ट्रपति के भाई को मार दिया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा पाए कैदी जेल के सबसे खतरनाक लोग होते हैं, लेकिन माइकल ने कहा कि वह उसके करीब जाना चाहता है। सुगर समझ नहीं पाया कि क्यों, और माइकल ने जो अगली बात कही उसने उसे हैरान कर दिया। अगले दिन माइकल जेल के सरगना के पास गया। जॉन ने साफ कहा, जेल की वर्कशॉप में घुसने की एक कीमत होती है। माइकल की पेशकश सिर्फ कागज की एक ओरिगामी क्रेन थी। जेल की वर्कशॉप कोई खास जगह नहीं थी। दीवारें रंगना, ईंटें उठाना साधारण काम, लेकिन माइकल का भाई लिंकन वही काम करता था। एक छोटी सी कागज की क्रेन के बदले उस जगह को पाना जॉन के लिए सीधी चुनौती थी। जॉन और उसके आदमी माइकल पर हमला करने को तैयार थे। तभी माइकल ने कहा, जब बात करने के लिए तैयार हो मुझे ढूंढ लेना। इन शब्दों से जॉन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने आदमियों को बाहर बुलाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक रहस्यमयी लिफाफा आया था। उसके अंदर उस आदमी की तस्वीर थी जिसने जॉन से गद्दारी की थी और उसे जेल भिजवाया था। लिफाफे में एक कागज की क्रेन भी थी। ये साफ था कि चिट्ठी माइकल की ही थी। कुछ देर बाद जॉन ने माइकल से सामना किया। उसने जोर देकर पूछा कि गद्दार कहाँ छिपा है। माइकल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। यही बात आखिरकार जॉन का गुस्सा फोड़ बैठी, लेकिन माइकल पीछे नहीं हटा। उसने पहले हमला किया और एक ही जोरदार मुक्के से जॉन को गिरा दिया। जॉन के आदमी दौड़े और माइकल को एक बेंच पर गिरा दिया। डंडों से लगातार मार पड़ रही थी। माइकल को जमीन पर फेंक दिया गया और उसे अकेले की स्थिति में पीटा गया। उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। कुछ देर बाद जेल के गार्डों ने झगड़े को देखा। कई गोलीबारी के बाद कोर्ट शांत हो गया। शांत होने के बाद जॉन को समझ आया कि माइकल कोई आम आदमी नहीं है। गद्दार को जल्दी पकड़ने के लिए उसने अंततः माइकल को जेल की वर्कशॉप में शामिल होने की इजाजत दे दी। माइकल ने आखिरकार अपने भाई से मुलाकात की। जब लिंकन ने जाना कि माइकल उसे भागने में मदद करने वाला है, तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। यह फॉक्स रिवर जेल थी। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन माइकल पहले ही जेल का सारा मैप अपनी बॉडी पर बनाकर लाया था।